प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने हमसे प्रेम करके आज यूथ मीटिंग में, यूथ अलाइव मीटिंग में हम शामिल होने के लिए प्रभु ने उचित रीति से हमारे ऊपर कृपा दिखाया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आइए इस समय में प्रार्थना करेंगे। सब जन सिर झुकाएंगे, आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। पवित्र मार्ग, जीवन की मार्ग, आशीषों की मार्ग, अनंत काल के जीवन के मार्ग में बुलाया परमेश्वर। हालेलुया पापा, हालेलुया। हे अब्बा पिता, ऐसा कहने के लिए, बुलाने के लिए अच्छा रिश्ता दिया परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आप में आने के लिए, आपके राज्य में आने के लिए, सदा काल आपकी संगति में रहने के लिए कृपा मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। आपसे दूर हो गया हमको प्रभु, फिर से आपका पास आने के लिए यीशु रक्त के द्वारा, बलिदान के द्वारा, पुनर्दान शक्ति के द्वारा, ओ परमेश्वर इमानुएल, परमेश्वर हमारा साथ है, ऐसा कृपा में आने के लिए दया दिखाया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आज का यूथ मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहा हूँ। शुरुआत से लेकर अंत तक चारों तरफ से लोगों को लेकर आना है प्रभु। आपके वचन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा, आपके उद्देश्य के द्वारा, आपकी इच्छा के द्वारा तृप्त कर रहा। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। इस हालेलुया, आइए इस समय में थोड़ा देर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, इस हालेलुया, आवाज उठाकर यस हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, यस हालेलुया। यूथ मीटिंग की इस हालेलुया मीटिंग को प्रभु आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कई जवान बच्चे हालेलुया भटक रहे, कई जवान बच्चे हालेलुया किधर क्या कर रहे हैं उन्हीं को मालूम नहीं। ऐसे अवस्था में हालेलुया कई बच्चे नाश में चले जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा से बोझ से भरकर हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, आवाज उठाकर यस हम हालेलुया प्रार्थना करेंगे आवाज उठाकर। कई बच्चों को हालेलुया, कई जवान बच्चों को रास्ता क्या है, क्या करना है, ऐसे अवस्था में नहीं है। हालेलुया, उनको पता नहीं है, ऐसे अवस्था में चल रहे हैं। कई जवान बच्चे हालेलुया अपने जिंदगी को हालेलुया पहचान नहीं पा रहे हैं। कई जवान बच्चे हालेलुया अपने जीवन को किस मार्ग पे चलाना है नहीं मालूम पड़ रहे हैं। ये सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हमारे अड़ोस पड़ोस में हालेलुया, हमारे आसपास में कई बच्चे हालेलुया, कई जवान बच्चे हैं हालेलुया, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी आत्मा की बचाव के लिए प्रार्थना करेंगे। ओ यस, उनकी जिंदगी बचाव के लिए प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की ओर चलने के लिए, प्रभु के मार्ग पर आने के लिए, कलीसिया में आने के लिए यस हालेलुया प्रार्थना करेंगे आवाज उठाकर। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कई जवान बच्चे हैं प्रभु, ओ यस हालेलुया अपने जिंदगी को नहीं पहचान पा रहे हैं अब्बा हालेलुया। ऐसे लोग हैं, ऐसे जवान बच्चे हैं कि वो सही करके जो मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग में वो अपने आप को नष्ट कर रहे हैं प्रभु। कई बच्चे प्रभु कई एडिक्शंस में गिर के प्रभु अपने जिंदगी को खो जा रहे हैं प्रभु। कई बच्चे प्रभु अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह आदि में ही खत्म कर रहे हैं प्रभु हालेलुया। कई बच्चे प्रभु हालेलुया, ओ यस हालेलुया प्रभु यीशु मसीह नरक की ओर जा रहे हैं। पापा बचाइए प्रभु, बचाने के लिए आया तू यीशु मसीह हालेलुया। ओ यीशु पापा हालेलुया, जवान बच्चों की आंखों को खोलिए पापा, सच्चा खुदा को जानने के लिए, जिंदा खुदा को पहचानने के लिए पापा, उनके मन को, उनके आत्मा को खोलिए, उनके हृदय को खोलिए पापा। जैसे लुदिया की हृदय को आपने खोला, उस रीति से प्रभु जब हम हालेलुया ओ जवान बच्चों के पास जाकर प्रभु तेरे बारे में बताते वक्त, सुसमाचार देते वक्त हालेलुया उनकी हृदय खुल जाए और सच्चा खुदा को पहचानने के लिए, यीशु मसीह की ओर चलने के लिए पापा तेरे कलीसिया में आए पापा हालेलुया। लेकर आइए प्रभु हालेलुया, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से प्रभु हालेलुया जवान बच्चों को आप लेकर आइए प्रभु। तेरा वचन कहता है 110 हालेलुया वचन संहिता का 2 में ऐसा लिखी हुई है प्रभु हालेलुया, जवान बच्चों को तू लेकर आएगा जैसे कि प्रभु पवित्र अलंकृत हालेलुया, पवित्र हालेलुया सजावट के साथ प्रभु यीशु मसीह जवान बच्चों को तू लेकर आएगा करके प्रभु तेरे वचन लिखी होती है। पापा आज दिन प्रभु प्रार्थना करते हैं, कई बच्चे पाप के बंधन में फंसे हुए हैं पापा, तेरे पवित्र लहू से धोकर, यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करके पवित्र बना दीजिए पापा हालेलुया, शुद्ध कर दीजिए प्रभु हालेलुया। यस लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया प्रभु आपके वजह से हो सकता है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर बोझ दीजिए प्रभु। जब जवान बच्चों को हम देखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके पास तेरे सुसमाचार को ले जाने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा का बोझ से भर जाए हालेलुया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की बोझ से भर जाए हालेलुया, 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 हालेलुया। उनको प्रभु तेरे बारे में बताने की बोझ हमारे अंदर भर दे पापा हालेलुया, उनके अंदर प्रभु हालेलुया, उनके सामने प्रभु तेरे सुसमाचार को ले जाने के लिए यीशु मसीह तूने हालेलुया हमारे लिए अपने जान दे दिया करके इस सुसमाचार को ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारे अंदर बोझ दीजिए पापा, बोझ 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 से भर दीजिए पापा। यस लॉर्ड हालेलुया पापा तू करता है प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं प्रभु तू कार्य करने वाला सामर्थी परमेश्वर से। हाँ हालेलुया, भजन संहिता का 2:8 मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए, दूर दूर देशों को तेरे निजुमे में बनने के लिए दे दूंगा। इस वादा के अनुसार प्रभु हम मांगते हैं, जवान बच्चों को जवान मीटिंग में लेकर आइए पापा हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा होने के लिए, आपके राज्य की संतान बनने के लिए पापा लेकर आइए। पापा आपके हाथों में समय सौंपते यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया,
बचा लिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया, तेरे लहू से यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। बोलेंगे ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरे राहों पे चल कर रूही नाम में पाता है, तेरे नाम जो लेता है। बोलेंगे ओ तेरे राहों पे चल कर पाता है, तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशुए संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुबदात कमाल है, यीशु तेरी हुजूरी में जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुबदात कमाल है, तेरे छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन। ओ यस बोलेंगे यीशु मेरा जिंदगी संवर गया है, तू मुझे छूने से प्रभु हालेलुया, तेरे रूह से भरने से हालेलुया, ओ प्रभु तेरे पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध करने से हालेलुया, मेरी जिंदगी बदल गई है, मेरे जीवन संवर गया है, तेरी वजह से ही यीशु मसीह हालेलुया। ओ गाएंगे गाएंगे हालेलुया, मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया,
यस बोलेंगे 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 यीशु तेरे लहू से मेरा तूने लहू बहाने की वजह से गया तेरे पवित्र लहू बहाने की वजह से मेरे सारे पापों को शुद्ध करने की वजह से मेरे सारे पापों को क्षमा करने की वजह से तेरे पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध करने की वजह से मेरी जिंदगी संवर गया है यीशु मेरे जीवन संवर गया है और यस बोलेंगे ओ मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन मेरा जीवन संवर संवर गया मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया ओ थैंक यू जीसस यस हालेलुया आज इन हिम्मत से बात हम बोलने का कि प्रभु मेरा जिंदगी संवर गया तू मेरे जीवन में आने से क्या बोल सकते हैं क्या सच में हमारी जिंदगी बदल गई क्या सच में हमारे सोच विचार हमारे बात करने का तरीका हमारी चाल चलन हमारे व्यवहार हमारी व्यापार हमारी बातें क्या सच में संवर गया है यीशु मसीह हमारे जिंदगी को संवारने के लिए ही हमारे जिंदगी को बदलने के लिए ही अपने जान को कुर्बान कर दिया है ये बात को हम सही रीति से समझने वाले हैं तो ये बात को हम सही रीति से समझते तो जरूर 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 हमारी सोच विचार हमारी बात करने की तरीका हमारे चलने की तरीका सब कुछ बदल जाती है समझो यीशु क्या है यीशु क्यों आया है यीशु क्यों इस धरती पर आया है आपको बचाने के लिए आपकी गंदगी से आपकी शराब से पाप से बचाने के लिए नाशवान की शक्तियों से आपको बचाकर बाहर लाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान कर दिया है हम यही गंदगी में बैठे रहेंगे यही गंदगी में चलते रहेंगे तो हम अंत में नरक में जाने वाले हैं हे मेरी भाई बहन हमारी जिंदगी छोटा सा जिंदगी है ये जन्म एक ही जन्म है इस जन्म में ही इस जिंदगी का मकसद को जानना जरूरी है पहचानो आप कौन हैं पहचानो आप क्यों है पहचानो आप इस धरती पर क्यों आए हो यस पापा आपके हाथों में समय सौंपते हैं यीशु के नाम से आमीन यस हालेलुया इस समय हालेलुया पास्टर जी को देने से पहले मोजेस को प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं मोजेस छोटा सा प्रेयर करेगा वचन के लिए प्रभु हमसे बातें करने के लिए यस हालेलुया हम सभी लोग मोजेस के साथ यस एकत्र होकर प्रार्थना में रहें Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank you, Jesus, for giving me a chance to pray, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Now, please, Lord, lead the Lord. Please, Lord, lead my father, Lord. Lead my dad, Lord. He's not telling, Lord. You are telling, Lord. To satisfaction in everyone, Lord. Please, Lord, to satisfaction, Lord. Please, Lord. Thank you, Jesus. Amen. हालेलुया स्तोत्रम प्राइज द लॉर्ड हालेलुया बहुत दिन से इंतजार कर रहा है मोजेस ने प्रार्थना के अवकाश मुझे कभी मिलेगा प्राइज द लॉर्ड हालेलुया अच्छा है प्रभु की महिमा मिले इस अच्छा समय के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ यूथ मीटिंग में हालेलुया हम शामिल होकर वचन शेयर करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है
इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, यूथ मीटिंग में सब जन हालेलुया सिस्टर जी का वचन के द्वारा आनंद कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ओ, बहुत सीख रहा है आप लोगों ने, क्योंकि दिख रहा है आप में, इसलिए हालेलुया। स्तोत्रम, प्रभु की महिमा मिले। एक समय में एक वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों पुस्तक 3 अध्याय में 26 वचन खोलेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय 26 वचन खोलेंगे। पेज नंबर 3 अध्याय 26। कुछ मंचन लिए नहीं, कुछ वाटर पढ़िए। कोई परमेश्वर ने, हाँ सब जन बोलेंगे, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हाथ रख कर। स्वर्गीय पापा, सब जन आंख बंद कर, हालेलुया, आंख बंद कर हाथ रख कर वचन के ऊपर प्रार्थना करेंगे। प्रभु स्वर्गीय पापा, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से मुझसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा प्रभु वो देखने वाला लोगों को, प्रभु सुनने वाला लोगों के जीवन में बात कीजिए, तृप्त कीजिए प्रभु, ताकि हम आपके मार्गों में बढ़ना चाहिए, आपकी इच्छा में स्थिर होने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार आशीषित होकर आप में हालेलुया बड़े, हालेलुया बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। देखिए, हम परमेश्वर ने यीशु मसीह को, मतलब परमेश्वर ने खुद, परमेश्वर ने यीशु मसीह नाम में आया है, इसलिए आया है हम करने के लिए। कैसे आशीष करेगा यीशु मसीह? बुराई से दूर करके, बुराई से फेर करके, बुराई से हमको हालेलुया फेर करके, बुराई फेर करके हमको आशीष देने के लिए आया है परमेश्वर ने। हालेलुया, స్తోత్రం, ప్రైజ్ గాడ్। దుష్టత్వం నుంచి విడిపించి ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికి, मतलब बुराई से फेर कर आशीष देने के लिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आया है। यीशु मसीह आपके जीवन में क्यों आया है? आशीष देने के लिए। कैसे आशीष? बुराई से फेर कर कर आशीष देगा। हालेलुया। हर प्रकार की दुष्टता से आशीष देगा। ओके, हमारा जीवन में यीशु मसीह आने के बाद आशीष आना चाहिए, तो हालेलुया बुराई बंद होना चाहिए, तभी हमारा जीवन में आशीष शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बुराई के साथ आशीष नहीं आएगा। बुराई के साथ आशीष आएगे तो हालेलुया वो आशीष गिर जाएगा, बुराई आपके जीवन में बच जाएगा। सो यीशु मसीह हमारा जीवन में आने के बाद बुराई बंद हो जाएगा, आशीष शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हाँ, हमारा जीवन में, जवानियों का जीवन में, करियर में, सब जन का जीवन में, करियर में परमेश्वर की द्वारा सेटल होना चाहिए। परमेश्वर की आशीषों के द्वारा हम सेटल होना चाहिए। तो इसके लिए बुराई बंद होना चाहिए, पाप बंद होना चाहिए। इंग्लिश बाइबल में विकेड वेस, ओके, सिनफुल वेस, विकेड, क्या बोलते हैं पाप की हिंदी में क्या बोलते हैं? इनिक्विटीज। और ईविल वेस, विकेड वेस, अल्सा बैड एडिक्शन, सिंस, ये बुराई की जगह में क्या लिखा गया है? सिंस। ये सब बंद होने के बाद आपकी जीवन में परमेश्वर की आशीर्वाद शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो पास्टर जी, ये पाप नहीं करना चाहिए। पाप मेरा जीवन में यीशु मसीह मिटा दिया है, निकाल दिया है, उसकी मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा। पाप नहीं करना चाहिए। सब लोग बोलिए, पाप नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करना चाहिए? हाँ, फिर पूरा बताएंगे। पाप नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करना चाहिए? हालेलुया।
तो पाप नहीं करना, क्योंकि पाप बंद हुआ है तो क्या हो जाएगा, आशीष शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। बुराई बंद हुआ आपके जीवन में, है ना, शैतान सतावट बंद हो गया है, ऑटोमेटिकली आशीष शुरू हो जाएगा। बुरा बैड हैबिट्स बंद हो गए आपके जीवन में, ऑटोमेटिकली आशीष शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये बुरा बंद एक कोई शक्ति है। हालेलुया। तो पाप नहीं करना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहला है साम्स पुस्तक में से भजन संहिता में 4 अध्याय में 4 वचन पढ़ेंगे। साम्स भजन संहिता 4 में 4, भजन संहिता का 4 में 4 पढ़ेंगे। पाप नहीं करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ओके, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलेंगे, कांपते रहो और पाप मत करो, नहीं करना चाहिए। पाप मत करो, इसके लिए क्या आना चाहिए? कांपते, सच्ची में परमेश्वर में कांपते रहो। ऐसा स्वभाव आपके अंदर तो आप मन नहीं आएगा, पाप नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की डर, क्या बोलते हैं, कांप, परमेश्वर के सामने कांपना, ये नहीं, आपका हृदय में नहीं है तो आपके जीवन में पाप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, आपको टीचिंग कर रहा है स्टूडेंट, टीचर बोलो, क्लास में टीचर बोलो, चर्च का अंदर पास्टर बोलो, सिस्टर बोलो, भाई रहना चाहिए। पास्टर के भाई पास्टर का परमेश्वर की भाई रहना चाहिए, और प्रचार करने वाला पास्टर को भी से भी थोड़ा डर रहना चाहिए। सिस्टर जी को से भी थोड़ा आपकी आशीष है। सिस्टर जी से डर नहीं है तो आप प्रचार नहीं सुनेगा, अपने अपने बात करेगा, अपने हालेलुया ध्यान नहीं करेगा। प्रचार के बीच में 10 बार बाहर जाके आएगा, है ना, प्रचार करते ही समय पीछे बैठ के लोगों से बात करता रहेगा। ये क्या बोलते हैं, भय नहीं है ना। सो मैं कॉलेज में मैं पढ़ते समय मैंने एक बात देखा है, मैथमेटिक्स में सब लोगों को, क्लास के अंदर सब लोगों को अच्छा मार्क्स आया, लेकिन इंग्लिश में सब लोगों को बहुत कम मार्क्स आया। इतना शार्प स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आया। उसके लिए कारण क्या है? इंग्लिश टीचर बहुत स्टूडेंट का साथ लूज, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, एकदम फ्रेंडली, है ना। उसके प्रचार करते समय, उसका टीचिंग करते समय कोई सुनता नहीं, जोक्स आसान से लेता है। प्रचार ये टीचिंग करते ही समय सर ने स्टूडेंट्स सीरियसली नहीं लेता है, वो हंसी मजाक करता है। ये क्लास के जैसा नहीं है वातावरण। लेकिन मैथमेटिक्स सर आएगा ना, चुपचाप से कोई भी एक शब्द बात किया है, सर ने बुलाते हैं, मैथमेटिक्स सर बुलाते हैं, यहाँ बुला के दंडवत करो, भूमि को, हालेलुया, भू माता को वंदन करो 100 बार। वो व्यक्ति हालेलुया ऐसा करके वंदन करके स्टैंड होना चाहिए, हालेलुया खड़े होना चाहिए। बाद में ऐसा करके भूमि को वंदन करके ऐसा करना चाहिए। इतना पनिशमेंट दे दिया। इसलिए उसकी क्लास में सब मैथमेटिक्स सर आते समय सब जन कांपते, क्या बोलते हैं, साइलेंट, अच्छे से सुनते हैं। मार्क्स कम हो गया, ओ खत्म है, उनका बहुत पनिशमेंट देता है। कैसे भी हालेलुया, मैथमेटिक्स सिखाने वाला सर से भय है, इसलिए वो लोग अच्छा मार्क्स कमाया। इंग्लिश सर के क्लास में बहुत ये हो गया है, ध्यान नहीं है, केयरलेस आ गया है, मार्क्स कम आ गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बात सिखाने वाला लोगों से, परमेश्वर की हालेलुया वचन बोलने वाला लोगों से, परमेश्वर के वचन हालेलुया आपकी हालेलुया आजू बाजू में आपका, मतलब आपका संगति में, हमारा संगति में हालेलुया सिस्टर से, ब्रदर के, परमेश्वर की वचन से हमको चेतावनी देता है। उन लोगों से कांपना चाहिए, परमेश्वर से कांपना चाहिए। परमेश्वर से कांपेगे तो क्या आएगा? डर से रहेंगे तो क्या नहीं आएगा हमारे अंदर? पाप नहीं आएगा। हालेलुया, पाप नहीं आएगा। दूसरा बात है, यिर्मयाह पुस्तक 5 अध्याय 22, हम सृष्टि को देखते समय, पहाड़ को, समुद्र को, है ना, हालेलुया, और बोलिए आसमान को, पृथ्वी को, खास समुद्र को, सब लोग बोलिए समुद्र, बोलिए 3 बार बोलिए समुद्र,
समुद्र को देखते समय हमको डर आना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर डर आना चाहिए। पढ़िए यिर्मयाह पुस्तक 5:22 पढ़िए। सृष्टि को देखकर बहुत लोग एंजॉय करता है। सृष्टि को देखकर मैं रिसेंटली समुद्र के सामने जाके आया, तो जरुब्बाबेल का हॉलीडे से 4 दिन हॉलीडेज आया। सो उस समय में जरुब्बाबेल को थोड़ा घूमने के लिए पापा बाहर जाएंगे बोला है उसने। हम परिवार सब मिलकर समुद्र के किनारे के सामने जाके आया। वो समुद्र को देखकर परमेश्वर मुझे डर दीजिए, ऐसा प्रार्थना किया मैं। हालेलुया। परमेश्वर मैं आपसे डरना चाहिए। समुद्र को किनारे के पास जाके मैं ऐसा प्रार्थना किया है, परमेश्वर डर चाहिए मुझे, मेरे परिवार को डर दीजिए, परमेश्वर का डर दीजिए। समुद्र को किनारे को देखकर वो प्रार्थना क्यों करना है, पढ़ेंगे क्यों करना है इसमें है। पढ़िए। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र का सीमा ठहराकर युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके। हाँ। और चाहे उसकी लहरें भी उठे, लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके। या जब वे गरजे तो भी वे उसको न पार कर सके। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मुझसे नहीं डर रहे क्या? मुझसे नहीं तराते क्या? क्योंकि हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, देखिए सारे समुद्र को सुन रहे हैं ना, सारे समुद्र को है ना। पृथ्वी कितना है? सारे पृथ्वी ना, पृथ्वी ज्यादा है क्या पानी? समुद्र ज्यादा है क्या? इसका वाटर समुद्र ज्यादा है। ये सारे पृथ्वी पर पानी ज्यादा है ना। पानी ज्यादा ऑक्युपाई किया सारे सप्त समुद्र बोलते हैं ना, मेन 5 समुद्र है ना। पूरा दुनिया में 5 समुद्र से पूरा क्या हो गया है? ज्यादा पानी से भर गया पृथ्वी। और खाली जो जगह है ना, थोड़ा ही, ये थोड़ा खाली जगह में हम लोग रह रहा है। हालेलुया। ज्यादा पानी। हमारे इंडिया देखो, इंडिया में 4 साइड में 3 साइड क्या है? पानी, अरेबियन सी पूरा, हालेलुया ना, बंगालाखातुम क्या बोलते हैं बंगाली। सो ये पूरा पानी है, एक साइड पानी नहीं है इतना। तो चारों तरफ से 3 साइड, ए साइड पानी, ये साइड पानी नहीं है। मतलब पूरा दुनिया को देखो, पूरा पानी है। इतना ही जगह, काली जगह, ये जगह में हम रह रहा है। तो इतना समुद्र को देखकर परमेश्वर ने समुद्र को, लहरा को, समुद्र को, सीमा को, हाँ यहां तक रहना चाहिए तू। क्या बोल दिया है परमेश्वर ने? समुद्र को, सीमा को, समुद्र को, लहरों को यहां तक रहना चाहिए। परमेश्वर ने हाँ सीमा बांधा है, समुद्र को सीमा बांधा है। क्यों? इससे आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आगे आएगा तो मेरा संतान मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने समुद्र को, इतना भारी समुद्र को, हालेलुया, दुनिया में इतना तक रहना चाहिए, सीमा को बांधा है। इससे आगे नहीं आ रहा है समुद्र। इतना भारी समुद्र यहां तक आ गया। वो सीन को देखकर, वो समुद्र को, इतना भारी समुद्र को सीमा बांधा या परमेश्वर, वो सीन को देखकर हम परमेश्वर को डरना चाहिए। अरे बाप रे, इतना समुद्र, इतना भारी समुद्र यहां तक आके रुक गया। यहां से हालेलुया परमेश्वर ने स्टॉप किया है। सो यहां खाली जगह में हम लोग ने जी रहा है। अरे बाप रे, ऐसा हमको डर आना चाहिए। परमेश्वर आपने इतना सामर्थ्य की काम किया है। हालेलुया। ये सब देखने के बाद आपका हृदय में डर आना चाहिए। आयुब का हृदय में ऐसा डर नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा बात किया है। हालेलुया। और एक बात है, इस पृथ्वी में डायनासोर, मालूम है ना, डायनासोर, समुद्र में डायनासोर, पृथ्वी में डायनासोर रहते थे। हालेलुया। पहले दिनों में रहते थे। समुद्र में रहने वाला डायनासोर की जैसा जंतु को नाम क्या है? ये लेवियातान। लेवियातान के बारे में एक शुक्रवार को दिन में हम लोग ने प्रचार किए थे ना। लेवियातान, इतना बड़ा लेवियातान, समुद्र में बहुत बड़ा भारी जंतु, उसको बांधने के लिए समुद्र में वो डायनासोर को, लेवियातान को बांधने के लिए किसी को भी ताकत नहीं है। इतना भारी जंतु
समझ गया? समुद्र में इतना भारी जंतु है, उसके सामने कोई भी मनुष्य भी पकड़ नहीं सकता है, बांसी डाल नहीं सकता है। समुद्र में इतना भारी, वो चलते ही समय पूरा समुद्र का पानी बाहर आता है। ऐसा इतना बड़ा भारी जंतु है, वो जंतु को भी परमेश्वर ने क्या किया है, हालेलुया, अपने तलवार से मारने वजह से वो जंतु मर गया, नष्ट हो गया। अभी नहीं है ये जंतु, फिलहाल अभी वो जंतु है तो पूरा मनुष्य लोग मर जाएगा। पहले ऐसा जंतु रहते थे समुद्र का अंदर, है ना, डायनासोर के जैसा समुद्र जीवी, है ना। एक बार ये वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर कैसे नाश किया है। एशिया पुस्तक में 27 में 1 खोलेंगे। एशिया पुस्तक 27 में 1 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। एशिया पुस्तक 27 में 1 पढ़ेंगे। हाँ ओके, पढ़िए। ये वचन पढ़ते ही समय हमारा हृदय में एक भय आना चाहिए, परमेश्वर की भय। वो भय की वजह से पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिब्यातान नामक वेग और टेढ़े मेढ़े से चलने वाला सर्प को दंड देगा, समुद्र का अंदर सर्प को दंड देगा। और जो अजगर समुद्र में रहता है, हाँ उसको अजगर भी बोलता है, अजगर समुद्र में रहता है, उसको भी घात करेगा। हालेलुया। ये इतना भारी है, ये अजगर क्या बोलते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला, वेग से चलने वाला, ये लिबियातान क्या बोलते हैं, लिबियातान। इतना लिबियातान पूरा देश को, मनुष्य को, ज्ञानी लोगों को, संतान को, मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को भी, हर एक राजा लोगों को भी मार डाल सकता है। इतना सामर्थ्य जंतु को यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या करने वाला कर दिया है, मार डाला है। हालेलुया। तो ये बातों को हम सुनने कर बात पढ़ने के बाद, अयो परमेश्वर आप इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर इतना भयंकर परमेश्वर है। सो ऐसा सोचने के बाद आपको हमारा हृदय में क्या आना चाहिए, डर आना चाहिए। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह आप सामर्थ्य परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है, आप भयंकर परमेश्वर है, आप भयंकर परमेश्वर है। समुद्र से ज्यादा और लिबियातान से ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर है, अधिक महान परमेश्वर है। मैं आपके सामने हमेशा डर से जीऊंगा, कांपते जीऊंगा, पाप नहीं करूंगा। इन जीसस ने हालेलुया। पहला पॉइंट का है, पाप नहीं करना। इसके लिए क्या करना चाहिए, कांपते जूना नियम पढ़ो, समुद्र दुबागा हो गया। वो बात पढ़ते समय हमको क्या आना चाहिए, परमेश्वर समुद्र दुबागा हो गया, मेरा समस्या को भी दुबागा करो, यही हम सोचता है। लेकिन समुद्र दुबागा किया, उसी समय अम्मो परमेश्वर आप इतना सामर्थ्य है, मैं आपके सामने डर से जीऊंगा, बेईमान से जीऊंगा, ऐसा बात आना चाहिए। हालेलुया। जूना नियम में समुद्र को दुबागा किया, इजराइल लोग बार बार मर रहा है। ये बात पढ़ते ही समय हमारे हृदय में क्या आना चाहिए, डर आना चाहिए। हालेलुया। डर से क्या मिलेगा हमको, डर, परमेश्वर के डर ने वजह से क्या मिलेगा, पाप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पाप नहीं करेगा, आशीर्वाद शुरू हो जाएगा, बुराई बंद हो जाएगा, आशीर्वाद शुरू। दूसरा बात है प्रार्थना। ये बात नॉर्मल है, बोल के थक गया, सुन के थक गया, लेकिन करता नहीं। हालेलुया। प्रार्थना, बिना प्रार्थना वो बिना विश्वास है ना, बिना प्रार्थना पाप के ऊपर जय पा नहीं सकता है। प्रार्थना की वजह से, प्रार्थना आप डेली 1 आवर प्रार्थना नहीं कर रहा है, अभी आज तक भी डेली 1 आवर प्रार्थना, 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर रहा है, मतलब आप पाप में है। अयो सच में पाप में है। आप डेली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आपका अंदर अटैक करने के लिए, शैतान बुराई लेकर आने के लिए अवकाश नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला लोगों को जीवन में पाप नहीं रहता है, पाप करने वाला लोगों को जीवन में प्रार्थना का अगुवाई नहीं आता है। हालेलुया बोलेंगे। डेविड इतना प्रेयरफुल, देखो, इसलिए परमेश्वर की मन के अनुसार गया है।
सब डेविड की हृदय में एक ही एक बार पाप आया है, वो पाप की वजह से परमेश्वर से इतना दूर हो गया, इतना कष्ट आया, दुख आया, संकट आया, घर का अंदर समस्या आया, उसने जान लिया है। तो उसने एक निर्णय लिया है, आइंदा से मैं जीवन भर, जिंदगी भर, मैं मरने तक पाप नहीं करूंगा। उसने ऐसा निर्णय करके परमेश्वर से आगे बढ़ रहा, प्रार्थना में आगे बढ़, दिन में 7 बार स्तुति करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। हेब्बेज प्रार्थना भी, हालेलुया। पाप में से दूर रहने के लिए हेब्बेज भी प्रार्थना किया, बुराई से दूर होने के लिए हेब्बेज भी प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के लिए अनुभव होना चाहिए। आप काम से निकलते समय, घर से निकलते समय हर दिन मिनिमम 1 घंटा प्रार्थना करके बाहर आना चाहिए। हालेलुया। मैं सबको एक पास आके प्रार्थना करके बाहर आया क्या, प्रार्थना करके बाहर आएगा, सबको पूछेंगे तो कितना गड़बड़ हो जाएगा, समझो, सोचो। हालेलुया। प्रार्थना करके ऑफिस में जाना चाहिए, प्रार्थना करके बिजनेस में जाना चाहिए, तभी पाप नहीं करेगा। हालेलुया बोलेंगे। चलेगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, पाप भी नहीं करूंगा, नहीं नहीं होता है। हालेलुया। कितना बार बोले, कितना पॉइंट्स हुआ है? 2 पॉइंट्स हुए। तीसरा पॉइंट वचन, सब लोग बोलिए वचन। एक बार ये वचन पढ़ेंगे 119 भजन संहिता में 11 वचन, और दूसरा पढ़िए 1 यूहन्ना सुसमाचार 2 में 14। ओके, प्रेरितों पुस्तक में 119 में 11 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 में 11 वचन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हृदय में रख छोड़ा है कि घर में है क्या? घर में रख छोड़ा है क्या? अलार्म में, सॉरी, कबर्ड में बाइबल रख छोड़ा है क्या? बैग में तेरे वचन रख छोड़ा है क्या? क्या रख छोड़ा है? हृदय में रख छोड़ा, और कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। आपकी हृदय में वचन है तो पाप नहीं करेगा। आपकी हृदय में वचन है तो दवाई है, पाप नहीं करेगा। लेकिन आपके हृदय में वचन नहीं है तो पाप करेगा। हालेलुया। इसलिए पाप मत करो, पाप का तो कितना भी बोलो पाप करेगा। इसलिए क्या बोलना चाहिए? हृदय वचन ले लो, मन में वचन ले लो। क्यों ऐसा बोलते हैं? वचन आने के बाद पाप नहीं करेगा। हालेलुया। 1 यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में 14 वचन। 1 यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में 14 वचन। पाप नहीं करने के लिए। हे पितरों, मैंने, पितरों के लिए ना, ओके, पितरों, ओके, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, यहाँ से आ जाना, जवान मीटिंग है ना। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो, और परमेश्वर की वचन तुम में बना रहता है। हालेलुया। और तुमने उस दुष्ट पर जय पाएगा। परमेश्वर की वचन में बना रहेगे तो हालेलुया क्या हो जाएगा? दुष्ट पर जय पाएगा। हालेलुया। जवानी लोग बलवंत हो जाएगा। हालेलुया। एक एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन में अच्छा लगता है, बलवंत हो जाएगा। जवानी लोग, तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर के वचन तुम्हें बना रहता है। तुमने उस दुष्ट पर जय पाएगा। हालेलुया। जवानी लोग कब लोग? जवानी लोग मतलब जवानी लोग 6 पैक 4 पैक 12 पैक। हालेलुया। ये नहीं है बलवान। वचन से, हालेलुया, जवानी लोग वचन से भर गया वो लोग, वही ले समर्दी लोग। हालेलुया। हेल्दीनेस के लिए, फिटनेस के लिए जितना भी करो, हालेलुया, बीमारी आ रहा है, लेकिन हालेलुया जवानी लोग, हालेलुया, सामर्थ्य लोग कौन है? हृदय में वचन है, ऐसा लोग है सामर्थ्य लोग। हालेलुया बोलेंगे, ऊंचा सर से बोलेंगे हालेलुया। और भजन संहिता 4 में 4 हम लोग ने क्या पढ़ लिया है आपने? हालेलुया। बिछौने में वचन ध्यान करता रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। कांपते रहो, अपने बिछौने पर
मन मन कांपते रहो और पाप मत करो। हाँ। अपने अपने बिछोने पर हाँ। मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। और हाँ और चुपचाप रहो। अच्छा, हाँ वही मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। तेलुगु बाइबल में अच्छा से लिखा है, ध्यान करो, वचन को मनन करो। हालेलुया। वचन मनन करने वाला लोग, वचन के बारे में सोचने वाला लोग का हृदय में पाप करने के लिए मन कभी भी नहीं आएगा। पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए मन नहीं आएगा। तभी क्या हो जाएगा? आशीर्वाद शुरू हो जाएगा। हालेलुया बोलेंगे। वचन के लिए मनन करना मतलब क्या होता है? समझो, आपके घर के अंदर एक लड़का है ना, शादी होने वाला लड़का, नहीं तो लड़की, किसी का लड़की का पीछे एक लड़का आ रहा है। सोचो, लड़का का पीछे एक लड़की आ रहा है। इतना टेंशन आता है घर का अंदर। क्या सोचते हैं? अरे क्या करूं, है ना? पुलिस स्टेशन का जाना है क्या? उनको मारना है क्या? मीटिंग रखना है क्या? अरे आएगा नहीं आएगा? मीटिंग रखना है क्या? वो परिवार से बात करना है क्या? पूरा यही बात चलता है, यही बात करता है ना? सो एक लड़की का पीछे एक लड़का आ रहा है, पकड़ रहा है, एक हो रहा है, यही सोच विचार पूरा दिन बार, हर दिन, जब तक ये प्रॉब्लम क्लियर होता है तब तक पूरा माइंड में यही चलता है, यही सोचे, यही बात है घर का अंदर, है ना? सब मीटिंग रखता है, यही बातों के लिए मीटिंग रखता है, एक बात के लिए इतना मीटिंग, इतना सोचता है। वचन के बारे में वैसा सोचना चाहिए। यही बोलते हैं ध्यान करना। हालेलुया। वो नहीं होगा, नहीं होगा, हो सकता है, जरूर होगा, हो सकता है। हालेलुया बोलेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, हो सकता है। कितना पॉइंट सीख लिया अभी तक? 3 पॉइंट। हालेलुया। 4 पॉइंट में नो गिल्टी कॉन्शियस, नो गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए। पहला यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। पाप नहीं करना चाहिए। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। हाँ, तुम पाप नहीं करो। पाप नहीं करने के लिए मार्ग को मैं बता रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ। सुनो। हाँ, और यदि कोई पाप करे, हाँ, ऑलरेडी कोई पाप करे तो पिता के पास, कोई ऑलरेडी पाप किया है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे लिए नहीं, वरना सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत का पापों का भी। हालेलुया। मतलब देखिए, यहाँ भक्त क्या बोल रहा है? हे बालकों, बात तो तुम्हें इसलिए मैं लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, पाप नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं एक सीक्रेट बोल रहा है। क्या ये सीक्रेट? ऑलरेडी आपने पाप किया है पहले, तो इसके लिए पिता का पास जाओ। पिता का पास कौन है? हमारा लिए एडवोकेट है, लॉयर है। कौन है? हालेलुया। हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु है। धर्मी यीशु क्या कर रहा है? नेक्स्ट वर्स, क्या कर रहा है? धर्मी यीशु वही हमारे लिए पापों के प्रायश्चित किया है। पापा के सामने लहू दे दिया हमारे लिए। एक लॉयर, एक एडवोकेट, पापा के हालेलुया सामने, जज के सामने। पापा कौन है? जज। यीशु मसीह कौन है? लॉयर। हालेलुया। जज को हमारे तरफ से हमेशा लहू दे दिया है, हमेशा के लिए। हालेलुया। प्रेजेंट सिन के लिए, हालेलुया, फ्यूचर सिंस के लिए, हर एक युगानुगा, हालेलुया, हमेशा के लिए, पापों के लिए यीशु ने लहू दे दिया। हमारे लिए एक एडवोकेट है, इसलिए यीशु ने लहू दे दिया है। हालेलुया। पापा को, हालेलुया, इसलिए हमको प्रायश्चित मिल गया। सब लोग बोलिए मिल गया। थोड़ा लोगों को इतना भी पाप करो, पाप करने के बाद भी मेरा पापों को क्षमा नहीं हुआ, अयो मेरे पापों को क्षमा नहीं हुआ। प्रभु से पश्चाताप प्रार्थना करता है, ये वचन लेकर भी करता है, फिर भी मेरा पाप क्षमा नहीं हुआ। ऐसे लोग क्या करता है? फिर से पाप करने के लिए मन आएगा। समझ गए? सब फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं। यीशु मसीह के बारे में 3 बार झूठ बोला है। कौन? पत्रुस बाहर जाके पश्चाताप किया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। इसको हृदय में एक आनंद आया, हाँ प्रभु मुझे क्षमा की। यूदा इस्करियोत,
यूदा इस्करियोत कौन है? कौन सा पाप किया है? यीशु मसीह को शत्रु लोगों को सौंप दिया है पैसा लेकर। पैसा कितना पैसा लिया है? कितना? 30? हाँ, चांदी के सिक्के। ओ हालेलुया। आफ्टर ऑल चांदी के सिक्के के लिए यीशु को क्या किया है? आफ्टर। हाँ हालेलुया। यीशु मसीह को पूछा कहता है हजार करोड़ एकड़ भूमि दे सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को बेच दिया है पैसा लेकर, तो इसने पाप किया है, बाद में पश्चाताप किया है। इतना प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन उसके हृदय में मेरे पापों को यीशु क्षमा किया ऐसा अनुभव नहीं है। उसने क्या किया है? सुसाइड कर दिया है। तो यीशु मसीह के बारे में 3 बार झूठ बोला है। यीशु मुझे कौन है मालूम नहीं है, यीशु मुझे मालूम नहीं है, यीशु मसीह कौन है मालूम नहीं। सब 3 बार झूठ बोला है। पत्रुस बाद में आने के बाद पश्चाताप किया है, बाहर आके वो समस्या से बाहर आके बहुत बड़ा सेवकाई किया है। लेकिन ये यूदा इस्करियोत सुसाइड कर दिया है। इन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि ये व्यक्ति हालेलुया जो पापों को क्षमा मिल गया है, हालेलुया, इसलिए फिर से पाप करने के लिए मन नहीं आया। हालेलुया, उसने फिर से पाप किया और फिर से सुसाइड की आत्मा भी आ गया। हालेलुया, मतलब हालेलुया हमारा पापों को यीशु ने क्षमा किया। गिल्टी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। हालेलुया, गिल्टी कॉन्शियस नहीं है तो बार बार पाप नहीं करेगा आपने। ओके, अभी कौन सा 5वां ना? ओके, ये पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 9 वचन पे जल्दी पहला यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। सच में माँ के गर्भ में जैसा हम लोग ने पैदा हुआ है वैसे ही परमेश्वर की आत्मा में पैदा होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा में पैदा होना चाहिए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। हालेलुया। कौन पाप नहीं करता है? परमेश्वर से जन्मा हुआ, बाय बर्थ। हालेलुया, बोर्न होना चाहिए, है ना। थोड़े लोग ये शादी के लिए, है ना, बोर्न अगेन क्रिश्चियन क्या बोलते हैं? बोर्न अगेन क्रिश्चियन। आपने जन्मा पाया, है ना, जन्मा लिया है, परमेश्वर से जन्मा लिया है इस मैच के लिए ना। क्या बोलते हैं? क्या लिखता है? बोर्न अगेन क्रिश्चियन चाहिए। मतलब हालेलुया नया जन्मा लेना चाहिए, परमेश्वर से फायदा होना चाहिए। ऐसा लोग पाप नहीं करता है। और पढ़िए, क्योंकि उसका बीज, परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, हमेशा परमेश्वर से जन्मा पाया लोग हैं हम लोग। कौन है हम लोग? एक बार हाथ में हृदय को बोलो, अपने हृदय को, परमेश्वर से जन्मा पाया मैं। परमेश्वर से जन्मा पाया। बोले परमेश्वर से जन्मा पाया मैंने। मेरा हृदय, मेरा आत्मा में परमेश्वर से जन्मा पाया। परमेश्वर के बीज, परमेश्वर का डीएनए, परमेश्वर के बीज, परमेश्वर के डीएनए, मेरा पप्पा का लहू मुझमें है। यीशु की लहू मुझमें है। आमीन। तभी बोला ना, तो पाप करने के लिए मन नहीं आएगा, क्योंकि उसके बीज आप में है ना। लेकिन शैतान ने हेलो, आप परमेश्वर के पुत्र नहीं है, आप क्या ऐसे बोलता है? यीशु के लहू के बारे में भूल गया, ऐसा कॉन्शियस लेकर आता है। यीशु के लहू के बारे में भूल गया, आप परमेश्वर की पुत्र है। इसलिए शैतान ने यीशु मसीह के बारे में आके क्या बोला है? आप परमेश्वर पुत्र है। तो क्या बोला है शैतान ने? आप परमेश्वर की पुत्र है तो ये रोटी को क्या बोलते हैं? पत्थर को रोटी बना के खाओ। है तो, है ना, है तो आप परमेश्वर की पुत्र है तो यहां से गिर जाओ। ले लिया, दूत आके पकड़ेगा। आप परमेश्वर की पुत्र है तो,
है तो, ये क्या बोल रहे हैं? है तो मतलब यीशु मसीह का माइंड में ऐसा डालने के लिए कोशिश कर रहा है, आप परमेश्वर की पुत्री नहीं है, परमेश्वर से जन्मा नहीं है, परमेश्वर की पुत्र नहीं है, ऐसा बात उसके माइंड में डालने के लिए कोशिश कर रहा है। सच में आपका माइंड में भी मैं परमेश्वर का पुत्र हूं ऐसा बात आप भूल गए हैं तो पाप करने के लिए मन आएगा। समझ गया? मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसका डीएनए मेरा अंदर है। यीशु में मेरा लहू, सिस्टर का लहू नहीं, मेरा लहू मोसेस के अंदर आया है ना। साइंस सही बोलते हैं, सिस्टर का लहू नहीं, मेरा लहू किसको आता है? जरुब्बाबेल में आता है ना, मेडिकल साइंस बोलता है। वैसे ही मेरा अंदर जो डीएनए है, लहू है, यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। यीशु की आत्मा, यीशु का बीज मेरा अंदर है, यीशु लहू मेरा अंदर है, मैं यीशु से जन्मा पाया, ऐसा कॉन्शियस में पक्का विश्वास करो, पाप करने के लिए मन नहीं आएगा। हालेलुया। पाप के लिए मन नहीं आएगा तो बुराई जीरो, आशीर्वाद शुरू हो जाएगा। हालेलुया बोलेंगे। लास्ट में हालेलुया 3 में 6, पहला यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 6 वचन। जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई यीशु में बना रहता है वह पाप नहीं करता। वह पाप नहीं करता। हो देखो वहाँ, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है, देखा है हाँ, और न उसको जाना है। हालेलुया। 15 अध्याय 5 वचन भी पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार जल्दी यूहन्ना सुसमाचार 15 में 5 वचन पढ़ेंगे। जस्ट यूहन्ना सुसमाचार 15 में 5। मसीहा में रहने वाला लोग पाप नहीं करेगा। मसीहा में जो कोई उसमें मैं दाखलता हूँ। यीशु मसीह कौन है? हाँ, यीशु मसीह कौन है? दाखलता है। बोलिए, पीछे बोलेंगे। तुम डालिया हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम यीशु में रहना चाहिए, यीशु हम में रहता है, सो पाप करने के लिए मन नहीं आएगा। हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। यूहन्ना सुसमाचार, पहले यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में 6 वचन क्या बोल रहा है? जो लोग हालेलुया मसीहा में रहता है पाप नहीं करता है। हालेलुया बोलेंगे। मसीह के साथ जस्ट कनेक्शन मेंटेन करना चाहिए। कनेक्शन यीशु मसीह बोल रहा है, इट्स सिंपल। वो टैंकी बात ही वाटर टैंकी, इतना भारी टैंकी आपके सिर में नहीं रखेगा परमेश्वर ने। समझ में रहे? भारी टैंकी आपके सिर में नहीं रखेगा। टैंकी वैसा है, टैंकी से इतना सा कनेक्शन आएगा। नल है, हम कौन है? नल। बोलिए नल। एक नल है, भारी टैंकी, बड़ा टैंकी कौन है? यीशु है। जस्ट कनेक्शन नल ऐसा खोलते समय पानी आएगा। हमारा पानी है क्या? हमारे अंदर है क्या? कुछ नहीं। टैंकी में जो पानी है वो पानी आएगा। जस्ट कनेक्शन है। कनेक्शन बराबर रहो, इतना बारी नहीं, कनेक्शन। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, इतना सा विश्वास करो, इतना सा राई क्या बोलते हैं? राई दाना का जैसा विश्वास करो। जस्ट हालेलुया, मुझे हालेलुया मेरा ऊपर आधार हो, जस्ट मेरा ऊपर आधार हो, जस्ट कनेक्शन में रहो। हालेलुया, जस्ट मुझ में रहो, पाप नहीं करेगा। बस इतना ही। हालेलुया। इतना यीशु मसीह सिंपल कर दिया है, लेकिन अति कष्ट उसने उठाया। हालेलुया। क्रूस में मर गया, आत्मा को भेजा है उसने। फाइनली ये पक्का फाइनली एक्सोडस 20 में 20 पाप नहीं करने के लिए। हालेलुया। एक्सोडस 20 में 20, निर्गमन पुस्तक 20 में 20 पाप नहीं करना चाहिए। उसके लिए लास्ट वचन खोलेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि इसीलिए आपका सामने आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में, उसके और उसकी भय तुम्हारे मन में बना रहे कि आपके मन में उसकी भय आना चाहिए। हाँ, कि तुम पाप न करो, तुम पाप ना करो। आप पाप नहीं करने के लिए परमेश्वर आपके सामने सिनाई पहाड़ के ऊपर आ गया। समझ गया? पर उतर के आते समय लोग बहुत महिमा से आ गया, गरज का शब्द के द्वारा आ गया, बहुत हालेलुया आग में आ गया। पहाड़ के ऊपर धुआं, आग, शब्द, गरजने के लिए शब्द आया। लोग देखकर डर गया। डर के साथ पाप नहीं करना चाहिए, ऐसा स्वभाव आने के लिए।
आज परमेश्वर को एक पर्वत का ऊपर उतर के नहीं आया। आज परमेश्वर सोलोमन मंदिर में जैसा उतर के आया वैसा नहीं। आज परमेश्वर आपका दिल में, आपका शरीर में, आपका सिर पर, आपका दिल में, आप में उतर कर आने के लिए आ गया है, ताकि आप कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। मतलब आपका अंदर आत्मा आएगी तो पाप नहीं करेगा। आत्मा आपकी शरीर की मंदिर में परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आएगी तो पाप नहीं करेगा, पाप करने के लिए मन नहीं आएगा। इसलिए आत्मा से भरना चाहिए। बपतिस्मा, पानी में बपतिस्मा हो गया चलेगा नहीं, नहीं, आत्मा में बपतिस्मा होना चाहिए, आग में बपतिस्मा होना चाहिए, तभी आपको पाप करने के लिए मन नहीं आएगा। हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहिए, बुराई मेरा जीवन में जीरो होना चाहिए। यीशु मसीह, पाप करने कभी भी मन नहीं आना चाहिए। हालेलुया। बोलेंगे प्रभु हालेलुया, महिमा से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए। आवाज नहीं आ रहा है, ऊंचा स्वर से आवाज करेंगे, ऊंचा स्वर से आवाज करेंगे। प्रभु आत्मा से भर दीजिए। सीना पर्वत पर उतर के आया क्योंकि लोग पाप नहीं करने के लिए आ गया। सोलोमन मंदिर में आ गया क्योंकि लोग पाप नहीं करना। हमारा दिल में आ गया, शरीर में आ गया, सिर में आ गया, पाप नहीं करना, पवित्र जीवन बिताने के लिए, यीशु के लिए गवाही बनकर जीने के लिए। प्रार्थना करो, प्रभु आत्मा से भर दीजिए। बोलो बोलो बोलो, प्रभु आत्मा से भर दीजिए, आग से भर दीजिए, ताकि पाप नहीं करना, बुराई नहीं करना, बुराई से फेर कर कर आशीष में आगे बढ़ना, बुराई से फेर कर कर आशीष में आगे बढ़ना। प्रार्थना करो, समर्पित प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु बेईमान से जीने के लिए सहायता कीजिए मुझे और मेरा परिवार को, कलीसिया का हमेशा जिंदगी बाहर आप बादलों पर आते वक्त हो। हालेलुया। मृत्यु तक बेईमान से कांपते जीने के लिए सहायता कीजिए। मांगो 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 मांगो। आप नहीं मांग रहा है, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। ओपन योर लिप्स, ओपन योर लिप्स। प्रभु आप बेईमान से जीने के लिए सहायता कीजिए। परमेश्वर का डर रहना चाहिए हमारा हृदय में, कांपते जीना चाहिए। प्रभु प्रार्थना, हर दिन प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करके में बाहर जाना चाहिए, बाहर जाते समय निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, रात को सोने से पहले में प्रार्थना करना चाहिए। वचन, बिना वचन में सामर्थ्य नहीं होगा। मांगेंगे, प्रभु वचन से भर दीजिए। जवानी लोग बलवंत हो जाओ, वचन में बलवंत होने के लिए सहायता कीजिए। मेरा हृदय हमेशा हालेलुया हृदय में वचन रख कर आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। मांगो मांगो मांगो। नो गिल्टी कॉन्शियस। प्रभु मेरा हृदय में कभी भी मेरे पाप प्रभु ने क्षमा नहीं कर सकता है, नहीं किया है, ऐसा भावना, सोच विचार नहीं आना चाहिए। प्रभु का बीज मेरा हृदय में है। बोलेंगे, प्रभु का बीज, प्रभु का डीएनए, प्रभु का लहू, परमेश्वर के लहू, डीएनए, परमेश्वर की आत्मा मुझ में। यीशु में जो आत्मा है वही आत्मा मुझ में है। यीशु में जो लहू है वही लहू मुझ में। यीशु में हालेलुया, यीशु जो वचन है वही वचन मेरा हृदय में। पाप नहीं करेगा। मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मुझ में है। ओ हालेलुया। पाप नहीं करने का अनुभव दे रहा है, ओ बुराई को चीरो कर रहा है। आशीष शुरू किया है प्रभु कलीसिया के अंदर। सबको, सुनने वाले लोगों को, ऑनलाइन में ऑफलाइन में सुनने वाले लोगों को पाप बंद हो गया है, आशीर्वाद शुरू हो गया इन जीसस नेम। आनंद से ताली बजा के धन्यवाद करो। धन्यवाद यीशु, बुराई बंद किया है, आशीष शुरू किया है। धन्यवाद यीशु, बुराई बंद किया, आशीष शुरू किया। धन्यवाद यीशु, बुराई बंद किया, आशीष शुरू किया। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। बैठेंगे प्लीज।